हेलो एवरीबॉडी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश इंसिडेंट जो हुआ, आप सबको पता ही है। बहुत ही दुखद घटना। इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी घटना हुई है। हम सोच भी नहीं सकते। पर इस घटना से ये समझ में आ रहा है कि जीवन का कुछ अता पता नहीं है। कोई भरोसा नहीं है जीवन का। तो लोग बहुत फ्यूचर के लिए सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा 10 साल बाद, वो करूंगा, मैं ऐसे रहूंगी, मैं वैसे रहूंगी। कुछ नहीं है सब। जो है आज है, अभी है। जो सपने जीने हैं आज जी लो। जो मेहनत करनी है आज कर लो। क्योंकि फ्यूचर का तो कुछ भी, इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, कभी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। आप सोशल मीडिया ऑन करते हो और बस इसी तरीके की न्यूज आती है। आप टीवी ऑन करते हो, बस इसी तरीके की खबरें सुनने को मिलती हैं। मतलब व्यक्ति प्लेन में बैठा, उसके कितने सपने होंगे हर एक इंसान के, जो उस प्लेन में बैठा क्या सोच के वो बैठा कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये वेकेशंस को एंजॉय करूंगा। कोई नौकरी छोड़ करके दूसरे शहर पे शिफ्ट होना चाह रहा है, लंदन पे शिफ्ट होना चाह रहा है। कोई अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा है। और बस प्लेन टेक ऑफ करते ही कुछ मिनट में क्रैश हो जाती है। कैन यू इमेजिन? कितनी कितनी दर्दनाक, कितनी, वो सोच के ही रूह कप जाए ऐसी घटना है ये। सोच के ही ये अगले ही पल क्या होने वाला है इमेजिन नहीं कर सकते हो। कोई सेल्फी डाल रहा है, पहली बार प्लेन में बैठा है तो वो सेल्फी डाल रहा है। कोई बच्चे जा रहे थे ट्रेन में, कुछ कोई पेरेंट्स जा रहे हैं। और खत्म, खत्म लाइफ कुछ सेकंड्स में खत्म। कह नहीं सकते यार, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। जो है आज ही है। इतनी दुखद घटना, जिस जो बेचारे मेंबर्स हैं, जिस फैमिली के साथ ये हुआ है, वो उनका सोच के ही रूह कांप जाती है। दुख होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। टेक्निकल फॉल्ट हो प्लेन की, कुछ भी फॉल्ट हो, वी कांट से दैट। हम कुछ कह नहीं सकते। पर समझ में अभी 2 दिन हो गए इस घटना को, और हमें यही समझ में आ रहा है कि कुछ उस प्लेन में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये हुआ है। कुछ जो पुराने पैसेंजर बैठे थे एक दो घंटे पहले उस फ्लाइट में, उन्होंने उसके बारे में बताया है कि उस प्लेन में एसी नहीं चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे। बट अब मैं नहीं जानती कि इस विषय में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। बट दोस्तों, मेरा चैनल फिटनेस से रिलेटेड है। लाइफ को कैसे जीना है उससे रिलेटेड है मेरा चैनल। मेरे सारे वीडियो जितने आपने देखे होंगे। बट ये जो चीज हुई ना, ये हिलाकर रख दिया है इस चीज में। कि आप कहीं, जस्ट इमेजिन आप कार में बैठ रहे हो और उसकी सर्विसिंग हुई है नहीं हुई है पता नहीं। आप बैठ रहे हो और उस कार का ब्रेक फेल हो जा रहा है। हाँ, यही होता है ना। मतलब आप प्लेन में बैठे, आप कहीं जाने के लिए तैयार हो, बहुत खुशी से कितने सारे ड्रीम्स बना करके आप जा रहे हो उस प्लेन में, एक शहर से या एक देश से दूसरे देश। और वो जाकर कुछ मिनट में जाके क्रैश हो जाती है। उस हॉस्टल में जहाँ बच्चे
जो भी ट्रेनर थे वहाँ खाना खा रहे हैं, वो भी कुछ अपना ड्रीम लेकर ही आए। कैसे भी किसी का कोई फ़ॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या? सब सब परेशान हैं कि कैसे हो गया? क्यों हो गया? यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है डेस्टिनी। जो लिखा है, जो होना है, वो होगा। हम आप कुछ नहीं कर सकते। हम आप कुछ सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। करना तो छोड़ो, सोच ही नहीं सकते क्योंकि पिछले जन्म में जो भी हमसे आपसे कुछ भी हुआ है उसका तो मतलब कहना नहीं चाहिए पर कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, पर हुआ तो है ना ये, बहुत गलत हुआ और उन फैमिली मेंबर्स का सोचिए जिनके साथ ये हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, बोल के भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या? पर ये ज़रूरी था कि लाइफ एक ही है, काम आज ही करना है, जो है प्रेज़ेंट मोमेंट है उसको जियो और ये सोच के जियो कि हम अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं, अपने लिए बस नहीं अपनी फैमिली के लिए। हमको आज के बाद से जो भी काम करने हैं, वो सही होने चाहिए क्योंकि उसका असर हमारी फैमिली पे भी होता है, इस बात को आप गाँठ बाँध लीजिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, उसका असर हम पे तो होता ही है, उसके साथ-साथ हमारी फैमिली को भी, हमारे जो भी नियर डियर हैं, उनको भी होता है। ये मैं कर रही हूँ बिकॉज़ यार इस जन्म में क्या पता उन्होंने अच्छा किया था, बुरा किया था, लेकिन उनके साथ इतना बुरा हो गया। टुकड़े पड़े हैं, टुकड़े। कैन यू इमेजिन? टुकड़े पड़े हैं। मतलब किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का पेट नहीं है, ये हाल था। न्यूज़ आप उठा के देखो उसमें इस तरीके से मतलब डीएनए चेक करना पड़ रहा है, ये पहचानना पड़ रहा है कि क्या ही बोलें। बहुत बहुत खराब घटना हुई है, बहुत बुरी घटना है। काम कह नहीं सकते यार, कौन से आपके बुरे कर्म या कौन-सा किसका क्या लग जाए और कुछ ही पल में ज़िंदगी खत्म, कह नहीं सकते। और 2025 में तो ये घटनाएँ सुनने को मतलब साल शुरू होते से ही सुनने को मिल रही है। कभी पहलगाँव में इतना बड़ा अटैक, कभी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ये सब पहले भी हो रहा था पर कहना नहीं चाहिए बट अब प्रेयर करिए, जो हो गया उससे तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर अब अपने काम को सही करना शुरू कर दीजिए, मन से, दिल से कि अब आने वाला समय हे भगवान बुरा ना हो, किसी के लिए बुरा ना हो। हम अप हम मतलब सिर्फ हम नहीं, हम सब पूरा देश जहाँ गलत काम ना करें, कोशिश करें कि किसी भी जीव की हत्या ना हो, किसी सही जीव की हत्या ना हो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप मत करिए, जानवरों मत खाइए आप जानवरों को। जो लोग खा रहे हैं उनके लिए भी है, मत खाइए। वो कर्म लौट के आते हैं यार, ये डेस्टिनी ये होता है। आप पढ़िए पुरानी चीज़ों को आप थोड़ा अध्यात्म में जाइए, ये होता है। पिछले जन्म में जो भी था हम नहीं जानते क्या हुआ, पर इस जन्म को, इस समय को, इस प्रेज़ेंट को आप सही कर सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए करो ना। आप जिनसे सच में प्यार करते हो, जिनका भला चाहते हो, उनके लिए करो, सही काम करो। दुनिया में इतनी सारी तमाम चीज़ें हैं अच्छी करने के लिए, फिर हम बुरे में ही क्यों जाते हैं? हम किसी के साथ गलत ही क्यों करते हैं? ये सवाल है मेरा जनता से। क्यों? क्यों किसी का दिल दुखा के ही हमें सुकून मिलता है, क्यों? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हैं? जेलसी अलग चीज़ होती है दोस्तों, पर
हमारे काम की वजह से किसी को भयानक दुःख हो, कष्ट हो या हार्म पहुँचे, उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मत करिए ऐसा। मैं ये जो घटना हुई है ना, बहुत-बहुत दुःख हो रहा है। सबको हो रहा है, पूरी दुनिया को हो रहा है। जो-जो इस न्यूज़ को सुन रहा है, देख रहा है, सबको। हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं हम लोग, हम आम इंसान या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब ईश्वर की मर्ज़ी है। पर अभी आप अपने परिवार को सँभालिए। आप क्या मतलब कुछ सही काम करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो जो बेचारे इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो जो बेचारे कुछ अच्छे काम के लिए या किसी भी काम के लिए वो उस प्लेन में बैठे थे, वो लंदन जाने के लिए प्रार्थना करिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सहानुभूति मिले, उन्हें इस इस इतने बड़े हादसे, इतने बड़े दुःख से उनको उभारना तो नहीं आ सकता, पर उन्हें भगवान उनको ध्यान दें, तो प्रार्थना करें। एक ही फैमिली से 5-5 लोग गए, 3 बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे। मतलब वो औरत जो वो लेडी थी, वो अपना जॉब क्विट करके हस्बैंड के साथ सेटल होना चाह रही थी लंदन में। एक बेचारी लेडी पहली बार वो औरत ट्रेन में बैठी। कितने सारे लोग बेचारे अपने ड्रीम, कोई पहली बार बैठा है तो सेल्फी ले रहा है, पोस्ट कर रहा है। इतनी बड़ी बात है, इतनी अजीब घटना हुई है, सोच के ही रूह काँप जाए। आई कांट इवन इमेजिन कि टेक्निकल फॉल्ट था, क्या फॉल्ट था। देयर इज़ नो एनी आइडिया, बट लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, नथिंग इज़ सर्टेन। Life is totally unpredictable. We can't even imagine what our next step will be from life. We can't even imagine. We just can do the good things in good way. We just can help people, but we cannot avoid the destiny. We can't avoid it. हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई चीज़ को रोक नहीं सकते। हम सिर्फ अभी को देख सकते हैं, प्रेज़ेंट मोमेंट को। तो इसलिए जो है अभी है, इस वक़्त को जिए, अच्छा सोचिए, अच्छे काम करिए, डर के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कि हमें इस प्रेज़ेंट मोमेंट को जीना है, हमें आध्यात्म की ओर जाना है, हमें सही काम करना है। अगर हमारे हाथों से किसी का भला हो सकता है तो क्यों नहीं करेंगे? कोई पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं। आप अपनी सैलरी का 10% अगर किसी ज़रूरतमंद के लिए लगा ही दिए तो क्या गलत है इसमें? तो अच्छी बात है ना। कहने का मतलब है इस मूवमेंट को जिए, ज़्यादा फ्यूचर पे मत जाइए, फ्यूचरिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं रखा फ्यूचर में। हाँ, आप सोचिए कि हाँ, मुझे ये बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, आप सोचिए, आप उसके लिए मेहनत करिए। बट ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के आज को मत बिगाड़ो, लाइफ को एन्जॉय करो, कोशिश करो अपने परिवार को खुश रखो, अपने आस-पास के लोगों से जिनसे आप बात नहीं करते हो, उनको एक सॉरी खुद बोलो, उनसे बातचीत करो, ज़रूरी है ये, कि कल को ये रिग्रेट ना रहे कि काश मैं उससे बात कर लेता, काश मैं उससे बात कर लेती। एक ही लाइफ है दोस्तों और उसका भी कोई भरोसा नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो भी रूठे हैं उनको मना लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। फ़ोन अवॉइड कर रहे हो तो कॉल उठा लो, उनको समझा दो।
कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ का ज़रा भी भरोसा नहीं है दोस्तों। ईश्वर उन आत्माओं को शांति दे और उनकी फैमिली की मदद करें। उनको इस दुःख से, पीड़ा से उनको बचाएँ, यही कामना है मेरी।